स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रीड इनटू बेसिक स्कूल। आज हम आपको कक्षा 8 की अभ्यास 7 ही पढ़ाएंगे। इसमें पहला सवाल है, एक त्रिभुज के दो कोण। कोई त्रिभुज है, उसके दो कोण, कोणों में अनुपात क्या है? 5:4। तो जो कोणों का अनुपात दे रखा होता है उससे त्रिभुज के कैसे, कोई चीज़ अनुपात में दे रखी तो उसको कैसे बाहर निकालेंगे? उनके साथ कोई चर लगा के तब निकाल देंगे। तो क्या है? कोणों में अनुपात दिया है त्रिभुज के दो कोणों में अनुपात, त्रिभुज के दो कोणों में अनुपात क्या दे रखा है? 5:4। यानी दो कोण है, उनका अनुपात क्या है? 5:4। तो पहला कोण क्या होगा? पहला कोण इनके साथ क्या हो जाएगा? 5, जो पहला कोण 5 लिया उसके साथ एक चर दे दो x। और दूसरा कोण क्या हो जाएगा? दूसरा कोण क्या होगा? 4x। ये 4 ले लिया, उसके साथ एक चर पद x y z जो आपके लेने का अच्छा वो लेना। यदि उनमें से एक कोण दूसरे कोण से 10 डिग्री अधिक हो तो उसका कोण। इनमें से कोई एक कोण दूसरे कोण से 10 डिग्री, कहने का मतलब ये जो पहला कोण यही तो ज़्यादा होगा। तो लिख लेंगे आप प्रश्नानुसार 5x माइनस 4x बराबर 10 डिग्री। 5x में 4x गया कितना है? केवल x बराबर 10 डिग्री। x का मान क्या आ गया? 10 डिग्री। तो उसके कोण ज्ञात किए, तो ये जो हमने x में निकाले तो यहाँ पर माना लिखना है, ठीक है। तो अनुपात से हम निकालते हैं कोण को, अनुपात में कोई संख्या तो माना करके लिखते हैं, ठीक है। तो माना जब क्या हो जाएगा? अतः पहला कोण क्या होगा? 5x। 5 गुणे x का मान क्या है? 10 डिग्री है, 5 दशावन 50 अंश। और दूसरा कोण क्या है? 4x है, 4 गुणे 10 अंश, 4 दशावन 40 अंश, ठीक है। यही दोनों कोण होंगे, ठीक है। अगला दूसरा सवाल है, दो कोटिपूरक कोण इस प्रकार है कि छोटा कोण दूसरे कोण के 3/5 गुने से 10 डिग्री अधिक हो। देखिए, पहली बात तो इसमें कोटिपूरक कोण दे रखे हैं। जब कोटिपूरक की बात कही है, कहें मतलब एक कोई कोण है, उसका अगर कोटिपूरक निकालेंगे तो उस कोण को 90 में से घटाएंगे। कोटिपूरक तो ऐसे निकालते हैं। फिर इसमें आएंगे छोटा कोण और बड़ा कोण है, तो इसे इसमें मानेंगे पहले छोटा कोण। माना छोटा कोण बराबर x, और बड़ा कोण माना बड़ा कोण। दोनों कोण अलग अलग मान लें, क्या है? y। ये हमको पता मान लिया हमने। अब इन्होंने क्या है? प्रश्नानुसार एक शर्त क्या है? छोटा कोण, यानी जो छोटा कोण है, छोटा कोण दूसरे कोण, यानी दूसरा कौन सा? बड़े कोण। जो दूसरा कोण क्या होगा? बड़ा कोण। बड़े कोण के 3/5, बड़ा कोण क्या है? उसके 3/5 गुना से 10 डिग्री है। देखिए इसमें प्लस क्या है? 10 डिग्री और ज़्यादा। छोटा कोण हमारा क्या है? x। बड़ा कोण क्या है? 3/5 है। बड़ा कोण क्या है? y। तो 3/5 प्लस 10 अंश, ठीक है। ये समीकरण हमारा 1 हो गया। उसके बाद सबसे पहले क्या बोला? क्या है? दिया है या हम जानते हैं। अगर कोई दो कोटिपूरक कोण दे रखे हैं तो कहने का मतलब ये दोनों कोण आपस में कोटिपूरक हैं, कहने का मतलब इन दोनों कोणों का योग क्या होगा? 90 अंश। हम जानते हैं कोटिपूरक कोणों का योग फल बराबर क्या होगा? 90 अंश। हम जानते हैं कोटिपूरक कोण जो होंगे उनको दोनों को जोड़ेंगे तो 90 अंश आएगा। कोटिपूरक कोण क्या है? दोनों। ये दोनों छोटा और बड़े जो कोण है दोनों क्या हैं? कोटिपूरक हैं। यानी x + y बराबर 90 अंश आ जाएगा। अब देखिए, जो x का मान है समीकरण 1 को, यानी x का समीकरण 1 से क्या इसमें गया? अब जो समीकरण 1 में x का मान है वो इसमें रख दो, तो क्या है? 3/5 y प्लस 10 डिग्री प्लस y बराबर 90 अंश, ठीक है। तो इसका मान यहाँ पर रख देंगे। अब यहाँ पर इसी को आगे करेंगे। 3/5 y प्लस ये y पास कर लो बराबर 90 अंश माइनस 10 अंश। तो ये 3/5 y
तो इसे लिखिए 3/5 प्लस इसे क्या लेंगे y/1 बराबर क्या हो गया 80 अंश। लासा लोगे इसका 5, ठीक है, बराबर ये 80 अंश। 5 से 5 तो 1 आएगा 3/, प्लस 1 से 5 तो 5/5, 5 3 8/5 बराबर 80 अंश। अब y का मान क्या होगा 80 अंश होगा, इसके साथ क्या 5 भाग में क्या होगा 5 गुणा में, और 8 भाग में 8 गुणा में क्या 8 भाग में 8 एकम 8, 8 दशावन 80, यानी y का मान क्या होगा 10 डिग्री गुणे 5, यानी y का मान क्या हो गया 50 अंश। y का मान हमारा 50 अंश आ गया। अब y का मान किसी भी समीकरण में, ठीक है, चाहे समीकरण ये 2 में रख दो चाहे 1 में, ये समीकरण 2, ठीक है, चाहे इसमें रखो चाहे इसमें। अब मान लीजिए इसी में रख दें तो y बराबर 50 अंश समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर इसमें रख दो तो x का मान क्या आ जाएगा 3/5, और y का मान क्या है 50 अंश प्लस 10 अंश, प्लस 10 अंश है तो 5 से एकम 5 5 दशमलव 50, और ये क्या होगा 10 त्रिक 30 अंश प्लस 10 अंश, यानी x का मान क्या हो जाएगा 310 40 अंश, ठीक है। अब ये क्या हो गया कोणों के ज्ञात कीजिए, तो कोण क्या है अतः माना जाओ क्या हो जाएंगे, उसी के नीचे यहाँ पर लिख देना अतः पहला क्या है छोटा कोण, अतः छोटा कोण बराबर क्या है x कितना आया है 40 अंश, तो 40 अंश, और बड़ा कोण बराबर क्या आया है y का माना है 50 अंश, ठीक है, सही है। अब देखो ये जो 40 और 50 दोनों जोड़ दिया 90 आ गया ना, तो कोटि पूरक कोण क्या होता है 90 अंश होता है। 40 का कोटि पूरक 50 और 50 का कोटि पूरक 40, ठीक है। तीसरा सवाल है त्रिभुज एबीसी के सभी कोणों को ज्ञात कीजिए, यानी कोई त्रिभुज है, किसी भी प्रकार का त्रिभुज, हमें नहीं पता कौन सा त्रिभुज, कोई त्रिभुज है उसके त्रिभुज एक कोण है ए बी सी, तो इनका एक कोण है x अंश, ये ए दे रखा है x अंश, बी दे रखा है 3x अंश, और सी दे रखा है y अंश, ठीक है, और 3y माइनस 5x बराबर क्या है 30 अंश, ये दे रखा है, ठीक है, ये अंश है। अब इन्हों क्या लिखना है सभी कोणों, इन सब कोणों को निकालना है। अब हम जानते हैं कि त्रिभुज के जो तीनों कोण होते हैं इनका योग क्या होता है 180 अंश, ठीक है, कि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 अंश। कोण A का मान कितना रखा है x अंश, प्लस कोण B का मान 30x अंश, कोण C का मान y अंश बराबर 180 अंश। हल करेंगे 3x और 1x क्या है 4x अंश प्लस y अंश बराबर 180 अंश, ठीक है। ये समीकरण हमारा एक हो गया। दूसरा क्या दे रखा है 3y माइनस 5x बराबर 30 अंश, ठीक है। वैसे इस सवाल में ये गलती है, इसमें जो आपका जो दे रखा है ऊपर x अंश 3x अंश और y अंश, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये अगर होगा तो सवाल बन नहीं पाएगा, तो ये x अंश क्यों आप लोग ना लिखें, यहाँ पर केवल क्या है x या जो भी है x 3x और y, ठीक है। तो यहाँ पर ये अंश नहीं रहेंगे क्योंकि इसमें आगे अंश नहीं दे रखे हैं, x और y रहेंगे, अंश तो ये वाले रहेंगे। अब क्या ये समीकरण हमारा 2 है, समीकरण हमारा 2 है, ठीक है। अब क्या है, अब इन दोनों को कौन सी विधि से, चाहे इसमें प्रतिस्थापन चाहे विलोपन, जो आपका मन करे उसका प्रयोग कर लेना। जैसे हम यहाँ पर क्या है ये y, तो इसमें 3y है, इसमें केवल y। अगर समीकरण 1 में अगर हम 3 से गुणा कर दें तो ये 3y नहीं बन जाएगा, तो इसी में 3y बना लो, और 3y बनाए पहले लिख लो, तो 3y, ठीक है, प्लस 3 चौका 12x, इसी में पूरे हम 3 से गुणा करें तो 3y बना लिया तो पहले लिख लिया, प्लस 3 चौका 12x बराबर, अब इसमें 18 त्रिक 54 और एक 0 था 540, 180 त्रिक 540 अंश, ये समीकरण 3 बन से। अब हम विलोपन विधि से कर रहे हैं, तो ये क्या हो घटाने पर, तो ये घटाने पर ये माइनस, ये प्लस था, ये माइनस हो गया, ये प्लस या माइनस हो गया, यहाँ पर क्या लिखेंगे घटाने पर, ये कट गया, ये -12 -5 क्या बना -17x बराबर, घटाएंगे क्या 540 में से 30 जाएगा 510, 540 बड़ा है तो यह माइनस,
एक्स का मान क्या आ जाएगा -510 और -17 गुणा में था क्या जाएगा -17 भाग माइनस से माइनस भाग गया। ठीक है, हमारा एक्स का मान क्या आया 510/17, 17 से भाग देंगे, 17 एकम 17, 17 दूना 34, 17 तिया 51, 30। ठीक है, तो ये सब अंश थे, तो यहाँ पर भी ये अंश रहेगा, यहाँ पर भी अंश। ठीक है, ये 17 है, यहाँ अंश नहीं है तो ये ऐसा ही है, तो यहाँ पर अंश है, ये अंश रहेगा। अब ये 17 थी क्या 30 अंश, एक्स का मान हमारा क्या आ गया 30 अंश। अब एक्स का मान समीकरण चाहे 1 में चाहे 2 में जो आपका मन करे उसमें रख देंगे, हम समीकरण 1 में रखेंगे। x बराबर 30 अंश समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, x बराबर 30 समीकरण 1 में रखा है, समीकरण 1 यही तो है, तो 4 गुणे x की जगह पे 30 अंश प्लस y बराबर 180 अंश, 4 त्रिक 12 120 अंश प्लस y बराबर 180 अंश। y बराबर क्या है 180 अंश और 120 बाएं तरफ है, दाएं तरफ जाएगा -120 अंश। y बराबर 180 में से 120 गया क्या है 60 अंश, y का मान आ गया हमारा 60 अंश, x का मान आ गया हमारा 30 अंश, y का मान आ गया 60 अंश। आप लोग इसी के नीचे ये लिखेंगे और उसके नीचे ये y लिखेंगे। ठीक है, अब x का y का मान हम कोण a और कोण b कोण c के मान गए, कोण a का मान क्या आ गया केवल x है तो x का मान 30 अंश, तो ये 30 अंश। कोण b का मान क्या है 3x, यानी 3x जगह पे 30 अंश, यानी 30 त्रिक 90 अंश। ठीक है, b का मान 3x था 3x। अब कोण c का मान क्या रखा 22 और y का मान कितना हमारा 60, तो क्या कोण c का मान क्या होगा 60 अंश। यही हमारे उत्तर होंगे। ठीक है, तीनों कोण निकल आए।